Hello dear students, how are you? This is CBSE Science classes for class 6 and we are going to start new chapter today. It is chapter number 2 components of food. आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपके साइंस टेक्स्ट बुक का और इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड अर्थात भोजन के घटक। चैप्टर नंबर 1 में हमने फूड के बारे में पढ़ा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और उसके बारे में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के लोग या हमारे दोस्त हम दिन भर में क्या खाते हैं। आज हम उसके आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने देखा था और पढ़ा था हम कौन कौन से फूड आइटम खाते हैं और उनकी हमने लिस्ट बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। इसके अलावा हमने हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं या हमारे नेबर्स हैं उनसे भी हमने पूछा था कि आपके फ्रेंड लोग क्या खाते हैं और उनको हमने मैप पे, इंडिया के मैप पे मार्क किया था कि किस एरिया में या किस स्टेट में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो भोजन होता है, साधारण थाली होती है भोजन की, उसमें आपके चपाती होती है, दाल होता है या बैंगन की सब्जी हो सकती है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल। और जो दूसरी थाली हो सकती है उसमें आपके चावल हो सकता है, सांबर हो सकता है और वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। और दूसरी जो मील होगा यानी दूसरा भोजन होगा और तीसरे नंबर की थाली होगी उसमें आपके अप्पम हो सकता है, उत्पम हो सकता है, फिश करी हो सकती है, मछली की सब्जी हो सकती है और सब्जियां दूसरी हरी सब्जियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन और भोजन के बारे में हमने पहले पढ़ा था। देन एक्टिविटी 1 आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो भोजन होता है उसमें कम से कम एक इस प्रकार का आइटम होता है जिसमें कि अनाज होता है, दाने होते हैं, जैसे कि हमारी गेहूं की रोटी होती है या मक्का की रोटी, ज्वार बाजरा, इस तरह उसमें ग्रेन ज़रूर होता है। अदर आइटम कुड बी ए दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और जो दूसरा आइटम होता है उसमें दाल होती है या मांस की सब्जी होती है, मीट की डिश होती है कोई, या फिर कोई वेजिटेबल होती है हरी सब्जी वाली, वहाँ पर सब्जियाँ हो सकती हैं, करी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फूड आइटम होते हैं, हम जो भोजन खाते हैं उसमें कम से कम दो चीज़ें होती हैं। एक तो ग्रेन से बनी हुई रोटी होती है और दूसरा किसी न किसी प्रकार की सब्जी या करी वहाँ पर होती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और आपकी जो भोजन की थाली होती है उसके अंदर दही हो सकता है, बटर हो सकता है और दूसरे अचार भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है 2.1। इनमें अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में कौन से भोजन किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज दिया गया है। सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। तो आपने जो चैप्टर 1 में मैप बनाया था और उसमें लिखा था कौन से एरिया में कौन सा फूड खाया जाता है, तो उन फूड आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। और यहाँ पर आपको कुछ और भोजन के प्रकार इस लिस्ट में ऐड करने हैं। तो हम पहले टेबल 2.1 देख लेते हैं। टेबल 2.1 यहाँ पर दी गई है और आप देख सकते हैं इसमें आपके 5 कॉलम है। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। हमारा जो भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है। फर्स्ट कॉलम में आपके लिखा है रीजन या स्टेट, और इसमें फर्स्ट स्टेट है आपके पंजाब। पंजाब में कौन कौन से आइटम ऑफ ग्रेन यहाँ पर लिए जाते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि आपकी जो भोजन की थाली होती है उसमें एक आइटम निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के ग्रेन का होता है, एक ना एक आइटम उसमें एक करी होती है, सब्जी होती है। ठीक है, वो दाल हो सकती है या मीट की सब्जी हो सकती है या फिर वेजिटेबल हो सकते हैं कुछ, और कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। तो पंजाब में जो जनरली चीज़ें वहाँ पर खाई जाती हैं वे मक्के की रोटी होती है, राजमा की दाल या फिर वहाँ पर सब्जी बनाई जा सकती है, किडनी बीन्स हम इनको बोलते हैं राजमा को, और सरसों का साग वहाँ पर जनरली खाया जाता है जब सरसों वहाँ पर काफ़ी पैदा होती है। मस्टर्ड लीफ करी, सरसों का साग मतलब जो हमारी सरसों का पौधा होता है उसकी पत्तियों की यहाँ पर सब्जी बनाई जाती है। और दूसरे हम यहाँ पर कर्ड और घी ऐड कर सकते हैं। दही और घी लगाकर मक्के की रोटी में खाना पंजाबी लोगों को काफ़ी पसंद होता है इसलिए। देन आंध्र प्रदेश,
हम थोड़ा साउथ में चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पर जो ग्रेन वाला आइटम होता है मेनली वह राइस होता है, चावल होता है, वे रोटी बहुत कम खाते हैं। उनके जो अलावा जो दाल या मीट का आइटम होता है उसमें तुअर दाल एंड रसम, तो यहाँ पर उसकी जो सब्जी होती है तुअर दाल की और रसम एक डिश है वहाँ पर जो कि दाल से ही बनाई जाती है। और वेजिटेबल्स में आपके कुंदरू या डोंडाकाई इस तरह की सब्जी वहाँ पर यूज की जाती है। बटर मिल्क और घी पिकल अदर यहाँ पर फूड आइटम में ऐड किए जाते हैं। बटर मिल्क यानी कि जो छाछ होती है उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, घी बोलते हैं, और घी आपके इसमें डाला जाता है सब्जियों में। और पिकल, इसके अलावा पिकल खाना उनको ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरह से हम और भी राज्यों में जो फूड आइटम खाए जाते हैं उनको यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। Sometimes we may not really have all these variety in our meals. कभी कभी ये सभी varieties हमारे भोजन में हमें देखने को नहीं मिलती है। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. जब हम कभी यात्रा में होते हैं, लंबी दूरी की हमें यात्रा करनी होती है, तो हमारे रास्ते में हमें जो भी खाने को मिलता है हम उसको खा लेते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. तो सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम सभी टाइम में इस तरह के अलग अलग प्रकार के भोजन को कर सकें या उनको खा सकें। There must be some reason through though why meals usually consist of such a distribution. तो यहाँ पर कुछ कारण हो सकते हैं हालांकि जिनके वजह से जो भोजन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा अंतर होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। तो क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। तो इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के भोजन या हमारी जो एक थाली होती है भोजन उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। What do different food item contain? तो हम ये जो अलग अलग प्रकार के भोजन हमारी थाली में रखते हैं, भोजन करते हैं, तो उनमें क्या वास्तव में क्या चीज़ें होती हैं, हम इन अलग अलग प्रकार की चीज़ों को एक साथ क्यों खाते हैं जब भी हम भोजन करते हैं। तो इसका कारण हम यहाँ पर नीचे ढूंढने वाले हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि जो डिश होती है हमारी, कोई भी भोजन होता है जैसे दाल सब्जी या रोटी, तो उसमें एक या एक से अधिक प्रकार की उसमें सामग्री डली होती है विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से या एनिमल से मिलती है। जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें भोजन के रूप में हम खाते हैं। दिस ingredients contain some components that are needed by our body. ये जो ingredients होते हैं, घटक होते हैं प्लांट से मिलने वाले या एनिमल से मिलने वाले, इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को बहुत आवश्यकता होती है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये कंपोनेंट्स से क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या पोषक तत्व कहलाते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. और हमारे भोजन में जो मुख्य प्रकार के घटक हैं, पोषक तत्व हैं, वे उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनमें कि ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ऐसे घटक होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे घटक जो हमारी बॉडी को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं और जिनके बगैर हमारी बॉडी कार्य नहीं कर सकती, हम उनको क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और जो पोषक तत्व हैं उनके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या हैं आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आप इनको जरूर अच्छे से नोट कर लें। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, मतलब कुछ रेशेदार चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा वाटर भी हम लगातार पीते रहते हैं पूरे दिन, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं।
डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या इन सभी फूड में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इन सभी फूड आइटम में जो हम अपने भोजन में शामिल करते हैं सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। किसी विशेष प्रकार के फूड में विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम यहाँ पर अपने पके हुए भोजन में या जो हमारे कच्ची सामग्री होती है प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट उनमें हम टेस्ट करते हैं कि उनमें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के लिए ये जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा सिंपल होते हैं इनको टेस्ट करना। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की टेस्ट के बारे में यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो यहाँ पर ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका टेस्ट कैसे किया जाता है और इनके ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड भी करेंगे टेबल 2.2 में। तो यहाँ पर हम पहले टेबल 2.2 को देख लेते हैं। टेबल 2.2 में आपको क्या भरना है और किस तरह से टेबल बनाई गई है तो आप देख सकते हैं यह है हमारी टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सब फूड आइटम्स। आपके जो फूड आइटम होते हैं जैसे रॉ पोटैटो कच्चा आलू होता है, मिल्क होता है, ग्राउंड नट मूंगफली आप खाते हैं, अनकुक्ड पाउडर राइस आप खाते हैं मतलब जो चावल का आटा होता है, कुक्ड राइस खाते हैं, पके हुए चावल आप खाते हैं, ड्राई कोकोनट नारियल आप खाते हैं, अनकुक्ड तुअर दाल जो कि आपकी पाउडर के रूप में होती है यानी कि जो दाल होती है वह कच्ची दाल आपको लेनी है, कुक्ड दाल पकी हुई दाल लेनी है थोड़ी सी यानी उबली हुई दाल, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल किसी भी सब्जी की आपको यहाँ पर एक स्लाइस लेनी है, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट या किसी भी फ्रूट की आपको यहाँ पर एक स्लाइस लेनी है, बॉइल्ड एग यहाँ पर आपको एक उबला हुआ अंडा भी लेना है। ठीक है, तो जो भी आइटम आपके पास अवेलेबल हो उन पर हम टेस्ट यहाँ पर करके देख सकते हैं और स्टार्च प्रोटीन या फैट में से जो भी न्यूट्रिएंट उनके अंदर प्रेजेंट है उसको आपको यहाँ टेबल के अंदर भरना है। ओके, now for carrying out this test you will need सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा। इस तरह के कम से कम 3 सॉल्यूशन की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट ट्यूब्स की और ड्रॉपर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो आपको ये जो टेस्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं ये आपको पके हुए भोजन के साथ तो करने ही है, साथ में कुछ कच्ची सामग्री पर भी ये टेस्ट करके देखना है। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। तो हमने टेबल 2 में यहाँ पर देखा है कि 2-3 आइटम का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है कि उनमें कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो आपके पास जो भी फूड आइटम अवेलेबल हो इन दिए गई सामग्री में से उनके साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। तो इन टेस्ट को आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है और किसी भी केमिकल को आपको यहाँ पर उसको चखने की, टेस्ट करने की, मुंह में रखने की कोशिश नहीं करनी है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो यदि आपके पास सॉल्यूशन पहले से बने हुए नहीं है, रेडीमेड फॉर्म में वह नहीं है, तो आपके टीचर या लैब असिस्टेंट्स जो भी होते हैं आपके लैब में वे आपको ऐसे सॉल्यूशन बनाकर दे सकते हैं। और ये सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं इनको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ इधर बॉक्स में इनको लिखा गया है। तो सबसे पहले इधर ऊपर लिखा हुआ है
कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो यदि आपको आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टिंक्चर आयोडीन लेना होगा, कुछ बूंदें आपको लेनी है टिंक्चर आयोडीन की एक टेस्ट ट्यूब में, और जो कि आधा पानी से भरा हुआ होगा। उसमें आप जब पानी की बूंदें डालेंगे तो आपके यहाँ पर आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। Then copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 ml of water। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट होता है हमारा क्रिस्टल के रूप में, पाउडर के रूप में, उसको 100 ml पानी में हम घोल देंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा। देन 100 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो यदि आप यहाँ पर 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिजोल्व कर देंगे 100 ml वाटर में तो बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे बन जाते हैं, जैसे कि आपने ऊपर बॉक्स में देखा। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने जो फूड आइटम्स हमने लिए हैं इनमें टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाते हैं वे स्टार्च और शुगर के रूप में होते हैं। देखिए शुगर का मतलब यहाँ पर वह चीनी नहीं है जो आप चाय में डालते हैं या जूस में डालते हैं। शुगर का मतलब है यहाँ पर शर्करा, या फिर हम इसको ग्लूकोज कह सकते हैं। ठीक है, शुगर होती है हमारी ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल से कई प्रकार के ग्लूकोज के चेन बनने से हमारा स्टार्च बनता है। ठीक है, तो शुगर जो होती है हमारी ग्लूकोज ये सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और स्टार्च क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारे ग्लूकोज की। तो ये दोनों क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो हम यहाँ पर आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। एक्टिविटी 2, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी कर रहे हैं दूसरी, टेस्ट फॉर स्टार्च, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में आपका फूड आइटम लेना है, और या फिर जो भी कच्ची सामग्री है उसको लेना है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब इसके ऊपर आपको 2-3 बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है जो हमने ऊपर बनाया है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो आपको यहाँ पर फूड आइटम में चेक करना है कि उसके कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या यह ब्लू ब्लैक काला और नीला पड़ जाता है। यदि वह काला और नीला पड़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें स्टार्च या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो यदि उसमें ब्लू ब्लैक कलर, नीला या काला धब्बा वहाँ पर बन जाता है, कलर आ जाता है, तो उस समय पता चलता है कि आपका जो फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेंट्स स्टार्च। तो आपको दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी यहाँ पर ये टेस्ट करना है और पता लगाना है कि किसमें स्टार्च है और किसमें नहीं है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो सारे ऑब्जर्वेशन को आपको यहाँ टेबल 2.2 में इधर भरना है, जिससे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। यदि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे, और स्टार्च नहीं है तो आप उसमें लिख देंगे नो। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट आप कैसे करेंगे। प्रोटीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि प्रोटीन खाना चाहिए, इससे शरीर की वृद्धि होती है। तो ये प्रोटीन क्या होता है और बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होता है, उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो आपके जो फूड आइटम है उनमें से आपको कोई सा भी फूड आइटम लेना है, और उसको the food you want to test is a solid, you first need it to make a paste of it or powder it। तो जो भी फूड आइटम को आप टेस्ट करना चाहते हैं, यदि वह सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है, तो आपको उसको पहले उसका पेस्ट बनाना होगा, उसको आपको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाना होगा, या फिर उसका पाउडर आपको बनाना होगा। ग्रिंड और स्मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो आपको जो भी फूड आइटम है उसको थोड़ा पीस लें, आप उसको मैश कर लें, अच्छे से मिला लें। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और उसमें से थोड़ी सी मात्रा में फूड आइटम को आपको एक साफ़ सुथरी
टेस्ट ट्यूब में लेना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद आपको वाटर की 10 बूंदें लेनी है उसमें और उसको अच्छे से मिला लेना है। तो इससे आपका क्या होगा कि उस फूड आइटम का सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको एक ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की इसके अंदर डालनी है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चा है, इसके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरे हाथ में इसके ड्रॉपर है। कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की आपको यहाँ पर कुछ बूंदे इसके अंदर डालनी है। 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालते हैं और कम से कम 10 बूंदे हम यहाँ पर कास्टिक सोडा की डालते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन के टेस्ट के लिए होता है। तो इस तरह से हमने टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जो दूसरी चीज़ें हमारी कास्टिक सोडा दोनों को डाल दिया है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। तो यहाँ पर आपको जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको अच्छे से हिलाना है, मिलाना है और आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ी देर के लिए आपको चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देना है। व्हाट डू यू सी? तो आप यहाँ पर क्या देख पाते हैं? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। तो यहाँ पर क्या आपके जो टेस्ट ट्यूब में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका कलर वायलेट या बैंगनी हो जाता है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो यदि आपके वहाँ पर वायलेट कलर बैंगनी रंग आ जाता है तो इसका मतलब आपके फूड आइटम में प्रोटीन है, और यदि वायलेट कलर बैंगनी रंग नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। तो इस तरह से आप दूसरे फूड आइटम के साथ भी अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और टेबल में उसको भर सकते हैं। देन टेस्ट फॉर फैट्स। अब यहाँ पर हम फैट के लिए, फैट मतलब होता है वसा। वसा हमें ऑयल्स से मिलती है। हमारे जो ऑयल वाले सीड होते हैं जैसे कि हमारे मूंगफली होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है, सरसों होता है, इनसे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। तो ये जो ऑयल होते हैं इनके अंदर आपके फैट होता है, वसा होती है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। आपको उस फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा लेनी है जिसमें हमें टेस्ट करना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब आपको इसको एक कागज़ में इसको लपेटना है, रैप करना है और उसके बाद उसको क्रश करना है। ऊपर से आप किसी चीज़ से उसको मार कर, हथौड़ी वगैरह से उसको क्रश कर सकते हैं, यानी उसको बारीक टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। और यहाँ पर इतना आपको सावधानी रखना है कि आपका जो पेपर है वह फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको पेपर को सही करना है, सीधा करना है और उसको आसानी से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच? क्या आपको उसके ऊपर कोई धब्बा दिखाई देता है, ऑयल का कोई धब्बा वहाँ पर दिखाई देता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आपको उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट, प्रकाश के तरफ आपको उसको देखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज? क्या आप लाइट को यहाँ पर थोड़ा धुंधले से आपको दिखाई देगा तो क्या आप उसको देख पाते हैं उस धब्बे में से? एनी ऑयल पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेंट्स फूड फैट। तो यहाँ पर आपको यदि उस पेपर के ऊपर कोई ऑयली पैच दिखाई देता है, कोई तेल का धब्बा दिखाई देता है, तो इससे पता चलता है कि उस फूड आइटम के अंदर फैट होता है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी फूड आइटम में थोड़ा बहुत पानी हो सकता है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स में या सब्जियों में होगा। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो आपको थोड़ा वहाँ पर रुकना होगा। जैसे आप क्रश करते हैं फूड आइटम को पेपर के अंदर, तो वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रुकें और ऑब्जर्व करें कि वह पानी तो नहीं है। यदि पानी होगा तो वह थोड़ी देर में सूख जाएगा। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो आपको यहाँ पर पेपर को ड्राई होने देना है थोड़ी सी देर के लिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर that may have come from food it would dry up after some time। तो फूड आइटम में यदि थोड़ा बहुत पानी होगा जो कि आपके फूड आइटम में से आपको मिला है तो यह सूख जाएगा थोड़े से समय के बाद। इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। और यदि सूखने के बाद वहाँ पर आपको कोई ऑयली पैच, ऑयल का धब्बा, तेल का धब्बा आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि इसके अंदर फैट नहीं है, उस फूड आइटम में फैट नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? तो यहाँ पर ये टेस्ट आपको क्या शो करते हैं? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या सभी फूड आइटम में
यहाँ पर आपके फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपने यहाँ पर टेस्ट किए हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी फूड आइटम में एक से अधिक फूड न्यूट्रिएंट होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसके अंदर किसी भी प्रकार का यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने यहाँ पर 3 पोषक तत्वों के लिए टेस्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल, इनके अलावा विटामिन और मिनरल हमारे चौथे और पाँचवें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। देट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, और ये भी हमारे विभिन्न प्रकार के भोजन में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हम इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों आवश्यकता होती है और हम इन सबको क्यों खाते हैं। ठीक है, हम ऐसे भोजन को ही क्यों करते हैं जिनके अंदर ये फूड न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है और हम इन्हें क्यों कंज्यूम करते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आप चैनल पर यदि नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।